महाराष्ट्र के बदलापुर में दो मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की जैसी घटना हुई, उसने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब देश का गुस्सा कोलकाता की उस लेडी डॉक्टर बेटी के लिए भी उबल रहा है। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल जिस तरीके की हिंसा बदलापुर में हुई उसको लेकर भी खड़े हुए हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र के बाल आयोग की अध्यक्ष सूजीबेन शाह मौजूद हैं। अमरउजाला.com में बहुत स्वागत है मैडम आपका। आपसे मेरा पहला और सीधा सवाल इसी चीज को लेकर है कि क्या प्रशासन ने कहीं चूक की, क्या देरी हुई जिसका नतीजा महाराष्ट्र में तोड़फोड़ और हिंसा के तौर पर बदलापुर में देखने को मिला है? नमस्ते और सभी आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। नक्की बहुत निंदनीय ऐसी घटना हुई है और जो कल जो हुआ वो मैं कहना चाहूंगी कि हमारी दिरंगाई स्कूल की, दिरंगाई पुलिस प्रशासन की असंवेदनशील नक्की थी, डिले भी था, लेकिन जो कल जो हुआ पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन पर वो वेंडलिज्म था। मुझे कदाच मुझे ये भी प्रश्न मुझे उठता है क्या ये पॉलिटिकली प्रेरित था, वो भी प्रश्न होता है। लेकिन यस, दिरंगाई नक्की हुई, संवेदनशील के तरीके के साथ पुलिस ने कार्यवाही नहीं की, लोग संतप्त थे, लेकिन सारे लोग जो रेलवे पर थे वो सिर्फ और सिर्फ बदलापुर के नहीं थे। बट बी एज इट में वैंडलिज्म करना, देश की संपत्ति को नष्ट करना, आई डोंट थिंक प्रोटेस्ट ऐसे होते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि क्योंकि मैं गई थी वहाँ, मैंने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी किया है। हमारे आदरणीय सीएम सर एकनाथ रावजी शिंदे ने एक एसआईटी भी गठित की है। उज्जवल निकम को जो एक वरिष्ठ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उनकी नियुक्ति की गई है और न्याय होगा, कठोर से कठोर शिक्षा मिलेगी। हमारी बेटी जिसके पर ये निंदनीय ऐसा अत्याचार हुआ है, उसको रिहैबिलिटेशन करना, उनको रिफॉर्म करना। लेकिन सूजीबेन, आप जरा ये बताइए, एक तरफ आप मानती हैं कि पुलिस की देरी हुई, पुलिस से चूक हुई, प्रशासन ने कहीं ना कहीं देरी की है, और उसके बाद जब लोगों का गुस्सा सड़क पर फूटता है, चाहे वो लोग बदलापुर के हों, बाहर के आए हों, कहीं भी हो, लेकिन इस घटना से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि ये घटना हर किसी को जो है झकझोर देने वाली है। तो ऐसे में फिर आप लोगों के ऊपर जवाबदेही कैसे तय करेंगी, क्योंकि लोगों की नाराजगी तो वाजिब है। नहीं, बिल्कुल वाजिब है, प्रोटेस्ट जरूर करें, प्रोटेस्ट करना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक तरीके की वजह से जरूर प्रोटेस्ट करें। और हमने तुरंत, जैसे हमारे पास एक घटना आई, कमीशन को भी पत्र आया था, हमने तुरंत, जब से वो पालक हमारे पुलिस स्टेशन पर गए थे, हमारे वुमेन एंड चाइल्ड ऑफिसर, हमारी नीलिमा चौहान जो मेंबर है आयोग की, उनके साथ थी, हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो, उनके साथ, बच्ची के साथ उनका हैंड होल्डिंग करके, उनको गाइड करके गाइड करने का काम हमने किया है। घटना 14 तारीख को आई, जब स्कूल में को पता चला, दिरंगाई नक्की हुई, स्कूल ने तुरंत पुलिस स्टेशन को जाना था, वो नहीं गए। और इसकी वजह से जब 16 तारीख को जब पालक और बच्ची पुलिस स्टेशन पर पहुंचे, हम थे उनके साथ। ऐसा नहीं है कि हमने कार्रवाई नहीं की, तुरंत कार्रवाई की। पुलिस यस, इनसेंसिटिविटी हुआ, डिले हुआ, और जवाब देना पड़ेगा। आई एम ऑल्सो इक्वली ट्रबल्ड एंड एंग्विश्ड कि ऐसा कैसा हो सकता है। बिल्कुल, आप और दीपक केसरकर जी वहां पर गए थे, स्कूल में आप लोगों ने भी इन्वेस्टिगेशन की, बातचीत की। अभी तक क्या तथ्य हैं जो एक बाल आयोग के अध्यक्ष के तौर पर आप शेयर कर सकती हैं इस समय? नहीं, वहाँ हर तबक्के पर डिले हुआ है। हमने जो हमारी डीसीपीयू है, एसडीपीयू है, स्कूल हो, प्रशासन हो, सबने थोड़ी चूक हर जगह पर रही है, शॉर्टनेस हर जगह पर रही है, और इसीलिए शायद ये घटना हुई और इतना भयंकर मामला हो गया, और हमारी बेचारी बेटी नाराज हो गई। और खास करके स्कूल, मैंने ये भी प्रश्न पूछा है स्कूल को कि आपके पर पॉक्सो क्यों लेवी नहीं किया जाए, क्योंकि पॉक्सो में एक तरतूद है कि एज सून एज यू नो कि कोई अत्याचार की मामले सामने आए हैं, तो आपको तुरंत पुलिस को बताना है। बिल्कुल, दो छोटी बच्चियों का मामला है सूजीबेन ये, और केवल ये दो बच्चियों का मामला नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में पढ़ रहे 2 करोड़ बच्चों के माता पिता इस घटना को लेकर चिंतित हैं। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और इसीलिए
इसीलिए हमने उनको प्रश्न पूछा है। हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। हम मीडिया पर रह के तुरंत डिसीजन नहीं ले सकते। रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस शुड बी फॉलोड, दे शुड बी हर्ड। हम जरूर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एसआईटी भी गठित की गई है और इसीलिए सूजी बहन, आप एक महिला भी हैं, आप राजनेता के साथ साथ जो चाइल्ड कमीशन है उसके अध्यक्ष होने के साथ साथ आप एक परिवार की महिला भी हैं। बच्चों को लेकर घर में जिस तरीके की चिंताएं होती हैं, इस घटना के बाद हर परिवार का चिंतित होना, नाराज होना बिल्कुल लाजमी है। ऐसे में आप जब कहती है कि देरी हुई है, लेकिन जवाबदेही कैसे तय होगी? शासन प्रशासन कैसे सुनिश्चित करेगा? इट इज आप उपाध्याय जी, मैं आपको ये बताता हूँ। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। जैसे हमारी क्राइम ब्रांच काम करती है, जिसका सिर्फ काम ही होता है क्राइम्स को सॉल्व करना, वो धरती पर जब तक हम मिनी पुलिस स्टेशन और सेपरेट डेस्क हर एक पुलिस स्टेशन को पर महिला और बच्चों के लिए नहीं स्थापित करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक और क्यों यह जरूरी है? क्योंकि हर वक्त एक ट्रेंड, एक सेंसिटिव ऑफिसर जब कोई पीड़िता आपके पास आती है, वहां होना चाहिए। इसमें क्या बिल्कुल सुजी बहन, होना चाहिए, ये तो जनता कह रही है होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? ये तो आप ही लोग जो शासन प्रशासन में बैठे हुए वो सुनिश्चित करेंगे ना। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। हमने लास्ट ईयर ये प्रस्ताव भेजा था कि एक मिनी पुलिस स्टेशन बच्चों के लिए। वी आर 70% ऑफ द पॉपुलेशन। आप जो क्राइम ब्रांच का रिकॉर्ड देखेंगे, 10 to 15% आर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। हर सरकार का दायित्व है। और चूंकि मैं बाल हक आयोग की चेयरपर्सन हूँ महाराष्ट्र में, हम आज पत्र लिख रहे हैं होम मिनिस्टर को कि जो ये प्रस्ताव पेंडिंग है उनके पास, उसका तुरंत 3 महीने में एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, जिसकी वजह से जब भी कोई पीड़िता, जब भी कोई बच्चे, उनके पालक जब पुलिस स्टेशन में आए, 24/7 एक सेंसिटिव ऑफिसर उनको बात करने के लिए, उनका तुरंत एफआईआर लिखने के लिए, गुनाह नोंदनी करने के लिए हाजिर होना चाहिए। बंदोबस्त आपके विपक्षी और आपके जो आलोचक हैं वो इस चीज को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल का संबंध कहीं न कहीं बीजेपी से या किसी राजनीतिक दल के नेता से जुड़ा हुआ है और इसीलिए एक सॉफ्ट रवैया अपनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस तरीके के कई सारे राजनीतिक बयान सामने आए हैं, आपने भी देखे होंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनका क्या राजकीय बैकग्राउंड है, उनका क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। न्याय होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, फास्ट ट्रैक में होगा और कठोर से कठोर शिक्षा जो भी कोई पाया जाएगा उसके पर होगी। इसका एक कानूनी पक्ष तो है ही सुजी बहन, लेकिन इसका एक मानवीय पक्ष भी है। जो 2 छोटी बच्चियां इस घटना के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो विक्टिम भी हैं और साथ ही उनके साथ पूरा लंबा जीवन है, उनका भविष्य है। ऐसे बच्चों को संभाला जा सके, इस तरीके की घटनाएं ना हो, उनके माता पिता में भरोसा हो, इसके लिए जो महाराष्ट्र का बाल हक आयोग है वो क्या करने जा रहा है? जेजे एक्ट में रिफॉर्म और रिहैबिलिटेशन, आपने सही कहा, लंबा जीवन है, छोटी बच्चियां। रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन इज वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ द जेजे एक्ट। काफी सारी प्रणाली है उसके लिए, बच्चों के लिए। रिफॉर्म रिहैबिलिटेशन में सपोर्ट पर्सन होना, मनोधैर्य होना, एक उनके लिए काउंसलिंग होना। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हमने ऑलरेडी नियुक्त की है, वो बच्चों को देख रही हैं, उनको विश्वासित, उनको काउंसलिंग हो रहा है, उनको मनोधैर्य के अंतर्गत जो हम मदद कर सके वो भी हो रहा है। हर शैली से, हर शासन प्रशासन की वजह से हम नक्की उनका मदद करेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल इस चीज को लेकर है कि कानूनी कार्यवाही तो आप कर ही रही हैं, करवा ही रही हैं, प्रशासनिक सुधारों की बात भी आप कर रही हैं। क्या आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला के, क्या एक ऑल पार्टी इनिशिएटिव बुलाने की भी आप प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, ताकि इस मामले के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बजाय ये सबके घर का, सबके बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, पूरे महाराष्ट्र से के माता पिता इस चीज को लेकर चिंतित हैं, तो एक सही मैसेज जाए इसके लिए, क्या इसकी भी कोई कोशिश आप कर रही हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये एसेंशियली काम होम डिपार्टमेंट का है, पुलिस से निगड़ित है, इन्वेस्टिगेशन का भाग है। और हम पहले हम जरूर होम मिनिस्ट्री से एक सेपरेट बच्चों के लिए स्ट्रक्चर बनाने की डिमांड कर रहे हैं। फिर आगे जैसे भी प्रोसेस होगा, आई विल बी ओपन टू मीटिंग द। क्या आप ये भरोसा दिलाने की स्थिति में है कि जो आप कह रही हैं 3 महीने के अंदर महिला और बच्चों के लिए एक स्पेशल जो सब पुलिस स्टेशन है, जो स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट है, वो इंश्योर हो जाएंगी? मुझे विश्वास है, स्पेशली कि हमारे स्पेशली जब हमारे एक सेंसिटिव ऐसे कॉमन मैन के चीफ मिनिस्टर एकनाथ राव जी शिंदे
और संवेदनशील होम मिनिस्टर है, नक्की देवेंद्र फडणवीस जी, नक्की ही होगा। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि आप जो भरोसा दिला रही हैं वो 3 महीने में जमीन पर भी उतरेगा। 3 महीने बाद हम फिर बात करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो वादे आपने किए थे वो कितने जमीन पर उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।